मुस्लिम नेता में अगर किसी का नाम अगर सबसे पहले अगर लिया जाए, नाम है उनका मोहम्मद नासिर। जब अंजुमन की बात चलती है, तालीम की बात कर रहे हैं, बात आके रुक जाती है फंड की। और क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं जिनको बनाया, वो मेरी बात ना तो रखते हैं सही तरीके से और ना ही मुझे रखने देते हैं। और कलीम भाई का सवेरे जो फोन आया, बोल नहीं सकता हूँ इसलिए मैं आता नहीं, लेकिन मदद मैं सबकी करता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे उदयपुर के आवाम जो कौम मुसलमान है, उनके घर से जो कमाने वाला है उसको मेंबर 500 रुपए का मेंबरशिप दी जाए। मान लीजिए पैसा ज्यादा आया, मैनेज करने के लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए, वरना फिर क्या भ्रष्टाचार। हाँ, ये बहुत अच्छा है। पूरे उदयपुर के लोगों को मेंबर जिम्मेदार लोग हैं जो अच्छे फाइनेंशियली पहले ही सही मजबूत है। कोई भी सदर आए, इस कमेटी को जीत नहीं, बस मकसद उसका पैसा होगा तो ही ये कामयाब है। कि बाकी तो 3 साल 100 साल तो जीतता है, फिर इलेक्शन होंगे, फिर 3 साल फिर निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों आदाब सलाम, मैं अख्तर खान एक बार फिर आपके सामने। और अंजुमन 2025 इलेक्शन ये सीरीज हमने शुरू की थी और 29 तारीख यानी कि कल रविवार के दिन उसके चुनाव होने वाले हैं। और आज आखिरी दिन हमारे साथ में एक सबसे खास मेहमान हैं। उनकी मैं तारीफ क्या करूं कि अगर मान लो मुस्लिम नेता में अगर मान लो किसी का नाम अगर सबसे पहले अगर लिया जाए तो ये उस शख्स का नाम है। पार्षद वो रह चुके हैं, पूरे मुस्लिम समाज के काफ़ी अच्छे लीडर भी माने जाते हैं। नाम है उनका मोहम्मद नासिर, हमारे साथ में है। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ में जुड़े। हम वैसे काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ में जुड़े और इस अंजुमन 2025 के जो चुनाव का जो ये माहौल चल रहा है, इसमें कुछ आप अपनी भी राय देंगे, क्योंकि आप काफ़ी पुराने लीडर हैं और ख़ास करके समाज के काफ़ी कामों से आप जुड़े हुए हैं। तो अभी जब अंजुमन की बात चलती है, हम तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं बात आके रुक जाती है फंड की। वो से क्या मानना है आपका? मेरा ये मानना है, आज से सन 1963 में मेरे फादर ने इसी फंड के चक्कर में एक बीसी चलाई थी, जो मातवाड़ी पंचायत ने मेरे फादर को अवार्ड भी दिया था। वो आज तक पूरे उदयपुर मोहल्ले में वो बीसी चल रही है और उस बीसी से शादियाँ हो जाती है, कर्जे उतर जाते हैं। वो इतना बड़ा अचीवमेंट था और मेरे फादर को आज तक उदयपुर में कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मैं फादर की तरह हूँ। आज मैंने भी उदयपुर में बहुत सारे लीडरों की मदद की, बहुत से प्लान बताया, उनको कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मेरा नाम जिंदगी में सिंध है। मेरे फादर को पूरे उदयपुर वाले महापौर गलत मामू साहब कहते हैं और वो बीसी आज तक चल रही है। इसी तरह मैं कल परसों आपका जो प्रोग्राम था वो देख के मेरे से रिया नहीं गया, तो मैंने कहा बाजार में जाके अपनी चीज़ को लॉन्च करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपनी कौम में सही बात, अच्छी चीज़ है तो वो अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा मुझे जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं जिनसे प्यार करता हूँ, जिनको बनाया, वो मेरी बात ना तो रखते हैं सही तरीके से और ना ही मुझे रखने देते हैं। और मैं क्या पर्दे के पीछे रहा, मैं कभी वक्ता भी नहीं हूँ और ना कभी मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज आपके उस प्रोग्राम से मेरे से रहा नहीं गया। और कलीम भाई का सवेरे जो फ़ोन आया, कलीम भाई खाजीपीर के सदर है, बहुत प्यारा है। उन्होंने 10-15 मिनट तक मेरे से बात की कि नासिर यार आपको रहना चाहिए था। अरे मैंने क्या, मैं बोल नहीं सकता हूँ इसलिए मैं आता नहीं, लेकिन मदद मैं सबकी करता हूँ। मैं 1986 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अंजुमन की इलेक्शन में शरीक हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को कभी रख नहीं सका। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी में बहुत टॉप पढ़े लिखे एजुकेशन वाले और सब इखलाक वाले, मोहब्बत वाले लोग नजर आ रहे हैं और इसमें मुझे कोई ऐसे ना इत्तफाकी वाला एक भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो काबीना बने, तो मैंने जो मला तले चिश्तिया स्कूल में एक स्कीम चलाई है पैसे की, बहुत लंबे रेंज, क्योंकि बिना फाइनेंस के मदरसा, स्कूल या राजनीतिक नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। तो मैंने वहाँ अभी हमने हमारे मेंबर 40 मेंबरों की हमने 500 रुपये महीने, इस तरह मेरा टारगेट है 3 करोड़ तक का चिश्तिया स्कूल का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अंजुमन में लागू हो जाए और अंजुमन में जिसने भी ये मेंबरशिप बढ़ाई है, मैं बहुत खुश हूँ कि जिसकी ये पहल है वो इतनी शानदार पहल है। हर आदमी को लगता है कि मैं अंजुमन का भागीदार हूँ, मेंबर तो बढ़ चढ़ के काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत पढ़े, बहुत ज़्यादा 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख किसी ले, उसका दिल दुखता है। मैं चाहता हूँ पूरे उदयपुर के आवाम जो कौम मुसलमान है, उनके घर से जो कमाने वाला है उसको मेंबर 500 रुपये का मेंबरशिप दी जाए। पूरे अंजुमन का अगर वो मेंबर रहेगा
तो उससे गर्व रहेगा, उसके घर घर पर अंजुमन का पर्चा पहुंच जाएगा, उसको बड़ा गर्व रहेगा कि मैं भी अंजुमन का भागीदार हूँ, हर घर को लगेगा कि हाँ मैं अंजुमन से जुड़ा हूँ। मैं अंजुमन से जुड़ा हूँ। और अंजुमन की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पैसे मामूली बात है। कितने करोड़ आज कितने मेंबर हैं हम उदयपुर मुसलमान हैं? कम से कम 60,000 तो 60,000 तो बता रहा हूँ। कम से कम 60 इंटू 500 एक महीने में कितने पैसे हुए? फर्स्ट किस्ती इसी महीने में जब अंजुमन लागू होगा तो इंशाअल्लाह हाउस में मैं पास करूंगा और मैं इस कमेटी वालों को बोलूंगा कि इसको मेरा लागू करें। मेरी एक ही इच्छा है कि इसको लागू करें बिल्कुल स्ट्रिक्टली, जो नहीं दे वो उससे मेंबर से बाहर करें और 500 रुपये देना अनिवार्य रहेगा। तो आज अंजुमन उस मुकाम पे पहुंचेगा जो आज बोरों की जमात 2,000 23,000 उनका इंटरन स्कूल देख लो, हमारी जान जल जाती, जमीन नीचे दब सही जाती है। और हम इतने मुसलमान हो गए इसको अंजाम नहीं दे सक रहे हैं। हमें डूब मरना चाहिए। और अगर मेरी ये नियम लागू कर दिया जो मैंने चिश्तिया स्कूल में चालू किया है और अल्लाह ताला इसको कामयाब कर दे तो अंजुमन देखने लायक होगा। जो लोग कहते हैं 100 साल 2 साल भूल जाओ, आज 1 2 3 अपने इसी साल से गिनना शुरू करो। और आज इतने अच्छे लोग मेंबर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे मेंबर आ रहे हैं जीत के कि आपको मजा आ जाएगा और उदयपुर में सारा मुसलमान खुश होगा। नासिर भाई, एक तो क्या है कि जैसे कि जब पैसा आता है, जब मान लीजिए जब पैसा ज्यादा आया तो उसको फिर मैनेज करने के लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए, वरना फिर क्या भ्रष्टाचार। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ अंजुमन कमेटी ही एक बार के लोगों की टॉप लोगों की कमेटी बनाए है। कलीम जैसे कांजीपुर में है, पूरे उदयपुर के लोगों को मेंबर बनाए, जिम्मेदार लोग हैं जो अच्छे फाइनेंशियली पहले ही से ही मजबूत है, उन सबको उसकी मेंबरशिप बनाए ताकि कि कोई उनके दिल में ऐसा गड़बड़ नहीं रहे। हाँ। और वो पूरे उदयपुर के मदरसों मस्जिदों की मदद भी अंजुमन से की जाए। अंजुमन से। पहले सारा पैसा अंजुमन में इकट्ठा किया जाए, पहले अंजुमन को बहुत मजबूत किया जाए, उसके बाद अंजुमन से ही सारी चीजें मजबूत की जाए। क्योंकि आज प्रशासन और कौम अंजुमन की तरफ ही देखती है। कोई जरा सी वारदात हो जाए तो अंजुमन जिम्मेदार, जरा सी कोई बात है अंजुमन। तो अंजुमन को हम पक्का मजबूत करेंगे तभी तो हम अंजुमन जिम्मेदार है। आज अंजुमन ही कमजोर है तो वो हमारी मदद नहीं कर सकती। मदद नहीं कर। सबसे पहले हमें फाइनेंस से अंजुमन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इस कमेटी को जीतना ही फर्स्ट मकसद उसका पैसा होगा। चाहे कोई भी बाकी आप जीते। कितनी बात कर ले, कोई भी जीते, हाँ। कोई भी सदर आए, वो सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने के बाद फर्स्ट मीटिंग में इसको पास कराए और उसको तुरंत प्रभाव से लागू करेगा तो ये कामयाब है। कि बाकी तो 3 साल 100 साल से जीतता है, फिर इलेक्शन होंगे, फिर 3 साल फिर निकल फिर 3 जाएंगे। साल निकल जाएगा और पता ही नहीं पड़ेगा सदर आया गया, वो बेचारा सदर कुछ नहीं करेगा। सदर को सारे मुसलमान मिलकर मजबूत कराएं, सारे हाउस वाले जाकर उसकी ताकत बढ़ाएं और उसको अंजाम दें तो मजा है। क्योंकि नासिर भाई की ये जो बात है, और अगर मान लो ये मुहिम वाकई इसको अगर कोई भी सदर, आने वाला सदर अगर इसको लागू कर देता है तो ये अपने आप में एक इनकलाब होगा, बहुत बड़ा इनकलाब, बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और मुसलमान की तरफ देखेंगे लोग का पूरा इंडिया से क्या उदयपुर है जिसका अंजुमन इतना शानदार है, 5 स्टार अंजुमन बनाएंगे। क्योंकि देखो ये चीज भी निकल के सामने आई जब हम लोगों ने बात शुरू की कि जैसे कि आपने मला तली के अंदर जो ये स्कीम चला रखी है, उधर करीम साहब की अगर बात करें, करीम साहब ने उन्होंने वो बैतुल माल का खोल रखा है, उसमें से कई लोगों की, कई औरतों की वो पेंशन देते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के बाहर आई। अब ऐसे में अगर मान लो अगर सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो, और एक प्लान बनाए जैसे कि आपने बताया कि हर मेंबर, हर व्यक्ति 500 रुपए दे और उस पे एक कमेटी बने, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इंशाल्लाह अभी जो लोग हैं पढ़े लिखे उन सब की इच्छा है और हर आदमी जान गया कि बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम था बहुत शानदार प्रोग्राम था, उसमें अरशद प्रिंसिपल मार साहब ने ये प्रोग्राम रखा था, तो वो मेरी कमेटी में, हमारी कमेटी में मिला था। उसने फाइनेंस की बात की थी लेकिन एक भी सदर सेक्रेटरी में इसके ऊपर खुल के कोई भी बात नहीं की। जबकि कुरैशी साहब ने बोला था फाइनेंस तो बहुत, एक आदमी फाइनेंस ले आएंगे 5 लाख 10 लाख, वो बेचारा एक बार देगा। मैं चाहता हूँ जिंदगी भर भागीदार रहे, कोई ना कोई, जिंदगी भर जब तक जिंदा है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट, मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे बेटे 2 है, मैं दोनों बेटे और मैं, हम तीनों मेंबर बनेंगे और जब तक जिंदा हूँ मैं, मेरे बेटे वो मेंबरशिप देते रहेंगे। इस तरह हम सबको आगे होना पड़ेगा और ये पैसे देने पड़ेगा। आज मिला में फर्स्ट 500 रुपये मैंने दे के शुरुआत की, उसके बाद हमारे उसी टाइम हमने एक बैठक पर 18 मेंबर तो वही बना लेते। तो इसमें जो भी आने वाला, जो भी काबीना के मेंबर है, सदर है, सेक्रेटरी है, उनको इस चीज पे बात करनी चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बात क्या करनी चाहिए, जब इससे और आज स्पेशली जब बात तालीम की आई, तालीम के आने के बाद में ही सबसे पहले बात फंड की आती है
और ये फंड के आने के बाद में आज नासिर साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम लोग खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने मोहल्लों के अंदर या उसमें जहाँ पे हम लोग रहते हैं चिश्तिया स्कूल में, वहाँ पे ये मुहिम चालू करी है, तो ऐसा अगर मान लो पूरे उदयपुर के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हम अंजुमन को कहाँ से कहाँ देखेंगे आने वाले 3, 4, 5 सालों के अंदर ही। तो और इसके अलावा आप कुछ फाइनेंस हो जाएगा तो एजुकेशन, मेडिकल, जो अपना डॉक्टर खुर्शीद साहब ने कहा कि मैं एक जनाना हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो ये सब इसके पीछे फाइनेंस ही है। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल बनाओगे, पैसा नहीं होगा तो डॉक्टर कहाँ सरकोगे आप। मैं चाहता हूँ कि टीचर की तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये हो। आज हम 10,000 रुपये मदरसे में तनख्वाह दे रहे हैं, स्कूलों में दे रहे हैं, कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? सही नहीं पढ़ सकता। मेरी नीयत 50,000 से कम सैलरी वाला कोई टीचर अंजुमन में नहीं होगा। ऐसी मेरी तमन्ना है कि ये कमेटी आने वाली हर सैलरी 50,000 कर दे, तो फिर अंजुमन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और जब अगर मान लो आप इतने अच्छे और इतने काबिल अगर टीचर लेके आओगे तो कौन अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाएगा? 100% अंजुमन हर कोई भाई, जब एजुकेशन अगर वहाँ आप उस क्वालिटी की दोगे, एजुकेशन उस क्वालिटी की हो जाएगी, पैसा आपके पास में होगा, आपको टीचरों को देने के लिए पैसा होगा, बाकी स्टाफ के लिए पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर मान लो एक अच्छी बिल्डिंग होगी, तो कौन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? सबको यही चाहेंगे कि यार हमारा बच्चा वहाँ पे पढ़े। तो के लिए तो जेक लगाने पड़ जाएंगे। हाँ, एडमिशन के लिए जेक लगाने पड़ जाएंगे। ऐसा कमेटी वाले के पास फोन आएंगे कि यार मेरा बच्चा भी है, तो मेरिट से आएंगे, हमारे मेरिट से आएंगे। सही है। तो नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और ये खास बात करने के लिए ही नासिर साहब आए कि अगर ऐसा होता है तो ये है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि नासिर भाई हो गए, कलीम भाई हो गए, और भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि उनको मतलब भले कोई पोस्ट की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार है। 24 घंटे इस कमेटी हमें बुलाएगी, हम उसके लिए 24 घंटे खड़े हैं। और उसमें देर से आया उसके लिए माफी चाहता हूँ कि अख्तर भाई ने तो मुझे बहुत पहले बुलाया था, लेकिन मैंने कहा जब मेरे भाई लोग जो लड़ रहे हैं वो भी इस बात को रखेंगे, लेकिन जब बिल्कुल अंतिम टाइम आ गया और मुझे मालूम है कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिससे नींव पक्की होगी, इस पर कोई सब्जेक्ट पे आने नहीं चाहता, तो मैं मजबूरी में आया हूँ। आज मैंने कहा अख्तर साहब, मैंने खुद ने चल के फोन किया, कलीम भाई से मेरी बात हुई, कलीम भाई को मैंने बोला कलीम साहब आज मैं जा रहा हूँ और आज मैं अपनी बात रखूंगा, तो मैं इसलिए आज बात रखने गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम लगातार इस मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे, क्योंकि बात यहाँ अभी शुरू हुई है, बस अभी हमने ये बात शुरू की है। जब तक के हम इसको उस मुकाम पे नहीं ले जाएंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और मैं किसी से सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैं लगातार पूछता रहूंगा। मैं फर्स्ट इस मीटिंग में अंजुमन शपथ लेने के बाद मैं इस मुहिम को चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे दोस्त हैं, मैं कलीम भाई के पास जाऊँगा हाजीपुर परसों, उनके साथ बैठ के ये प्लान बना के मैं फिर दूंगा, क्योंकि वो एक आदमी बहुत मजबूत है और वो दिल से चाहता है कि इस काम को अंजाम दिया जाए, तो मैं उनके साथ कंधा मिला के खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात।